दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को होम फॉर वोटिंग की सुविधा मिलेगी। प्रतापगढ़ के चिकलाड में करंट लगने से हुई विद्युत कर्मी की मौत, लोगों में भारी आक्रोश। डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षकों ने विधानसभावार चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र के गड़ा हरगजी गांव में खेतों पर काम कर रहे किसान की जहरीले जीव के काटने से मौत। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। बांसवाड़ा शहर के पास से निकलने वाली माही बांध की नहर में वनकर्मियों ने मगरमच्छ को पकड़कर उसका रेस्क्यू किया। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र बाबू ने आज नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। बारा शहर में 10 करोड़ की लागत से निर्मित मोटर मार्केट योजना आज पूरी तरह नहीं हो सकी है। 3 साल गुजरने के बाद भी आवंटियों को शाहबाद रोड पर तैयार न्यू स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी थाली में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीदवार मैदान जंग में हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के हम बातचीत करेंगे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन कागजी से, उनकी चुनावी थाली पर कि किस तरह की थाली में उनके जायके हैं और किस तरह से तैयारी है चुनाव की। बहुत बहुत स्वागत है अमीन साहब आपका। और चुनाव के मैदान में आप कूद पड़े हैं और सुबह से शाम सभाएँ, नुक्कड़ जो है बातचीत, लोगों से घर मतलब आप डोर टू डोर लगातार कर रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं। तो इस दौरान किस तरह का माहौल है? हम चुनावी थाली पे चर्चा शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं किस तरह के हालात हैं? कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों में इस बात को लेके कि जो हमने काम किए उसको लेकर लोग उत्साहित हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। कांग्रेस को उत्साहित हैं। आपके जायके में हम देख रहे हैं कि इधर मुरमुरे भी हैं, सादा दाल भी है और वेजिटेबल, बहुत हल्का और लाइट खाना है। ये लाइट ही खाना खाता हूँ मैं। आपको ये बताते हुए मेरे 10 साल में कोई वजन में परिवर्तन नहीं हुआ मेरे। लगातार सेम वजन मेंटेन कर रखा है जी। 2 रोटी, दाल, सब्जी, रायता, सैलेड, बस यही। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? मैं 5:30 बजे। 5:30 से लेकर के फिर आपकी कितनी सभाएं होती होंगी चुनाव के दौरान? किस तरह का शेड्यूल रहता है? चुनाव की सभाएं तो अक्सर शाम को होती है, लेकिन सुबह जिन लोगों से मिलना होता है मैं सुबह ही निकल जाता हूँ जल्दी, 7 बजे के आसपास। जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे चाय पे चर्चा हो जाती है। सब लोगों के ख्यालात, उनके डायरेक्शन, काफ़ी लोग ऐसे भी जो सीनियर्स हैं उनसे भी मुलाकात होती रहती है। तो रात को 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। लगातार 4 घंटे की नींद होती है। सभाएं मात्र 4 घंटे की नहीं? 4, 4.5, मैक्सिमम 5 घंटे। तो ये मतलब एक तरह से चुनावी एक तरह से मिशन मोड में है अभी। वैसे जनरली कितनी नींद लेते हैं? 20 दिन तो ऐसे ही रहते हैं। जनरली मैं 6 से 8 घंटे सोता हूँ। इलेक्शन में 4 से 5 घंटे। तो अभी इलेक्शन में क्या हाल है? आपके कंपटीटर को लेकर के क्या राय है और आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं? किस तरह से आप जनता से बातचीत करेंगे? किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे जो लगता है कि जिससे आपको सुकून मिलता है? ये काम आपने देखिए, हमारा मुकाबला तो झूठ के इंजन से है। भारतीय जनता पार्टी से हम कैंडिडेट पे नहीं जाते। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया सामने लड़ने के लिए, जिसका उसके खुद से जाती है, उसके जो समाज है वो उससे 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवरण और जेवर जो गंगा माता के हैं उसका हिसाब मांग रहा है। मेरे को सुनने में आया। तो जिस आदमी ने समाज को बांटा हो, समाज को एक नहीं रख पाया, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे एक रख सकता है लोगों को? यहाँ तो मुख्तलिफ जातियाँ हैं, बिरादरी है, धर्म है। जो हमने काम किए वो हर चीज़ कास्टिज्म से उठ के काम किए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए ध्यान रखा, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा। तो लोग उस बात को लेके उत्साहित हैं। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो बंटवारा करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं समाज में, और एक तरफ वो ताकतें और वो काम हैं जो गंगा जमनी तहजीब को लेके चल रहे हैं।
मतलब गंगा जमनी तहजीब से एक चीज़ जहन में आती है कि माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट है किशनपोल, और इसमें आपका दबदबा भी रहता है, लगातार आप करते हैं, तो किस तरह से बैलेंस को मेंटेन करते हैं? क्या काम ऐसे आपने किए हैं जिससे आपकी सभी सर्वधर्म संभव का जो बात है वो साकार? माइनॉरिटी डोमिनेशन की नहीं है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि, सच्चा जनप्रतिनिधि वो होता है जो चुनाव जीतने के बाद जो लोग काम वोट नहीं देते उनका काम करे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में आइडेंटिफाइड एरिया थे जिसमें डेवलपमेंट करा। हमने पूरे 21 वार्डों में काम करा, पूरे विधानसभा में काम करा, सब लोगों को साथ लेके काम चला करते रहे। मंदिरों का जीर्णोद्धार करा, नए स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान दिया। तो निश्चित तौर से लोगों को इस बात को आज प्रेरणा मिली, प्रेरित हो रहे हैं लोग कि कांग्रेस को फिर से जिताना है, अमीन कागजी को लाना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका ये जो परकोटा, और परकोटे का एक बड़ा हिस्सा आपकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ख़ासतौर पर दिवाली की सजावट वाला। तो किस तरह से अभी सजावट और कैंपेनिंग दोनों मैनेज कर रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार में दीपावली की जितनी भी जो सजावट होती है उसमें हम बिजली में छूट देते हैं। पिछले साल, जैसा आप सब लोगों को पता है, गए साल सरकार के पास बिजली की स्कैरिसिटी थी, बिजली कम थी, तो सरकार की मंशा ये थी कि ये बिजली कम खर्च हो। मैं खुद सारे व्यापार मंडल के लोगों को जाके चीफ सेक्रेटरी से मिला, चीफ सेक्रेटरी साहब से इंसिस्ट करके, और बिजली के जो हमारी यहाँ की रौनक है, हमारी यहाँ की रोशनी है, वो बरकरार रहे। क्योंकि जो दीपावली हम परकोटे में मनाते हैं, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कहीं मनती होगी इससे बेहतरीन। कोरोना के बाद अच्छा एक तरह से बाजार में रौनक देखने को मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सेंटिमेंट्स की कोई परवाह नहीं। राज चाहिए बाय हुक एंड क्रुक, चाहे किसी भी तरीके से लोगों को भड़काएं, मजहब के नाम के भड़काएं और दिगर हवाले से बातें करते हैं। संवेदनाएं खत्म हो गई, झूठ के इंजन है, झूठ बोलते हैं और लोगों का पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करना चाहते, और मैं तो कतई नहीं करूँगा। इलेक्शन के परिणाम की परवाह नहीं है। इलेक्शन का परिणाम जो है वो ईश्वर करता है, अल्लाह करता है। आपने अगर सच्चे मन से लोगों की खिदमत करी, सेवा करी, तो लोग आपके से जुड़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे। कांग्रेस का काम बोलता है, हमारा काम बोल रहा है। हम लेकिन पोलराइज नहीं होने देंगे। हम शांति, अमन, चैन, सुकून, सौहार्द चाहते हैं। बिल्कुल। एक अगर देखा जाए, जैसे अभी बात हुई कि भाई कोरोना के बाद अच्छा कमबैक है, तो कोरोना की याद आई कि भाई किस तरह का माहौल था, किस तरह का रहा। तो कोरोना में आपका जो काम रहा उसको जनता किस तरह से लेती है? क्या इम्पैक्ट डालेगा वो चुनाव के ऊपर? कुछ बोलते हैं लोग कि मैं 21-22 दिन जो कोरोना का लॉकडाउन था उसमें मैं लोगों के बीच में था। पूरा रामगंज चर्चा में रहा, देश भर में क्या दुनिया में चर्चा में रहा। और मुख्यमंत्री जी ने इतना आशीर्वाद दिया कि हमने जो चाहा कोरोना में हमें मिला। और अकेला आदमी ऐसा था जिसने अंत्येष्टि भी करी, तो दफनाया भी लोगों को, क्वारंटीन सेंटर में भी गया, खुद के हाथों से अग्नि दी है। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था मैं? मेरे 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन दोनों बार कोरोना के बावजूद, जिस दिन मैंने एक बच्ची की माँ को अंत्येष्टि दी, मेरे हाथों से अग्नि दी, वो बच्ची अकेली थी, उसके वालिद थोड़ा सा मेंटल डिसेबल थे, उसको खुद को मैंने शमशान में ले जाके मेरे हाथों से अग्नि दी। और मैं खुद कोरोना से था, मैं भी पॉजिटिव था उस टाइम पे। तो इससे बड़ा और क्या कर सकता है आदमी जो लोगों के साथ सुख दुख में शरीक हो? मैं समझता हूँ एक जो राजनेता है या एक इंसानियत के नाम पर सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले जिनको ज़रूरत है वहाँ खड़े होना चाहिए आप। जी।